नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम सौंदर्य गंधर्व कन्या साधना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कई गंधर्व कन्याओं की साधनाएं दी गई हैं। सभी लोग जानते ही हैं कि गंधर्व कौन होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। इनकी जो कन्याएं हैं ये किन लोगों को सिद्ध होती हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। गंधर्व जो होते हैं वो स्वर्ग लोक में या देवताओं के जहाँ निवास होते हैं, या जहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इंद्र का निवास है, भगवती का निवास है, या गौलोक धाम है, स्वर्ग है, इन सभी स्थानों पर जो गाने और बजाने और नृत्य का जो कार्य करते हैं वो गंधर्व होते हैं। कई गंधर्व साधनाएं करने से साधकों को बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जब भी कोई गंधर्व साधना करता है तो आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, रंग गोरा होता है, और यदि कोई गाना या गायन सीखना चाहता है तो उनके लिए ये साधना सर्वोत्तम है। यदि कोई कन्या या लड़की, स्त्री या पुरुष यदि कोई नृत्य शैली सीखना चाहता है तो उनके लिए भी गंधर्व साधना उत्तम रहती है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, पर अब हम बात करेंगे सौंदर्य गंधर्व कन्या के बारे में। मैं इसका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं कि जो सौंदर्य गंधर्व कन्या है उसकी साधना करने से साधक को बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो साधक के व्यक्तित्व में एक निखार आ जाता है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है, चमक के साथ ही एक आकर्षण आ जाता है, साधक का मन प्रसन्न रहता है, साधक के शरीर से एक विशेष खुशबू निकलती रहती है। अगर कोई वो सिंथेटिक प्रोडक्ट, कोई परफ्यूम इत्यादि उपयोग में ना लाए, तब उसके शरीर से एक विशेष खुशबू निकलती है, एक सुगंध रहती है। लेकिन जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट जो मार्केट में प्रचलित हैं, इनका अगर तीक्ष्ण सुगंधों का प्रयोग अगर वो करता है तो उसके शरीर से आने वाली जो नेचुरल सुगंध है वो फीकी पड़ जाती है। लेकिन अगर वो नहीं इन सब चीजों का उपयोग करता है तो उस साधक से, जिसने सौंदर्य गंधर्व कन्या साधना की है, उसके शरीर से एक विशेष सुगंध आएगी और वो उत्तम किस्म की सुगंध होगी। जहाँ जहाँ वो जाएगा या जाएगी वहाँ वहाँ वो सुगंध फैलती रहेगी। हालांकि ये देखा गया है कि कई बार दूसरे लोगों को जो उस व्यक्ति के पास से होकर के गुजरते हैं उनको भी वो सुगंध महसूस होती है और अच्छी लगती है, और ये नेचुरल ही होती है। ये इस गंधर्व कन्या की साधना करने का ही एक विशेष चमत्कार होता है। साधक जब चलता है, मान लीजिए साधक काफी दूरी से दिखाई दे रहा है, तो एक वो जो है एक ऊर्जा के रूप में दिखाई देगा, यानी उसके शरीर के चारों तरफ एक विशेष ऊर्जा रहेगी। दूर से देखने पे उसका शरीर चमकता हुआ नजर आएगा, और साधक का जो आकर्षण है या जो व्यक्तित्व है वो तो बहुत ही ज्यादा निखर जाता है।
जो लोग ये साधना करेंगे उनको ये चीज महसूस होगी खुद ही। दूसरी बात, साधक की जो वाणी है वो वाणी जो है वो बहुत ही मधुर हो जाती है। दो तरह की इसमें बात है कि जो साधारण बातचीत करेगा उसमें भी जो उसकी वाणी है वो बहुत ही मधुर रहेगी। यदि वो कोई गायन सीखना चाहता है तो भी उसकी जो आवाज है वो बहुत सुरीली हो जाएगी। या साधक या साधिका कोई नृत्य शैली सीख रहा है जो पारंपरिक नृत्य शैली है, तो इसमें भी उसको बहुत इसमें हेल्प मिलती है। और जो सौंदर्य गंधर्व कन्या है, इसकी जो साधना है, सबसे बड़ी बात कई लोग कहते हैं कि आप हमेशा जो साधना बताती हैं वो कहती हैं कि माता बहन या मित्र के रूप में ही करें, लेकिन कोई ऐसी साधना बताएं जो हम पत्नी या प्रेमिका रूप में कर सकें। तो ये साधना आप पत्नी या प्रेमिका रूप में भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कोई यदि ये साधना माता बहन या मित्र रूप में करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, और जो लोग पत्नी या प्रेमिका रूप में करना चाहते हैं वो लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना की एक खास बात रहेगी और वो ये है कि इस साधना को करने से साधक को ये जो गंधर्व कन्या ही स्पष्ट रूप से नजर आती है और प्रेमिका रूप में साथ रहती है, उसका भरण पोषण करती है, साधक का ख्याल रखती है। जिस प्रकार स्त्री सर्व सुख देती है उस प्रकार ये सर्व सुख प्रदान करती है। इसका एक कारण ये भी है, जो हमारी गंधर्व कन्याएं हैं वो अपने क्षणिक सुख के लिए और जो उनका वैवाहिक सुख है उसे प्राप्त करने के लिए और एक सच्चा प्रेमी प्राप्त करने के लिए और एक सच्चा पति प्राप्त करने के लिए वो इस पृथ्वी लोक पर विचरण करती रहती हैं। जहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं या कोई नेचुरल स्थान है जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, नदी का किनारा है, कोई बावड़ी है या उद्यान है, बगीचे हैं, उन स्थानों पे ये गंधर्व कन्याएं विचरण करती हुई कई बार देखी जाती हैं और ये विचरण करती भी हैं, चाहे ये रूप बदलकर ही वहां पे विचरण क्यों ना कर रही हों। और इनका जो रूप है उसमें एक विशेष आकर्षण होता है, जो साधारण लोग हैं वो तो नहीं जान पाते, लेकिन जो लोग साधना क्षेत्र में होते हैं, योग क्षेत्र में होते हैं, वो इन्हें शीघ्रता से पहचान लेते हैं। इन गंधर्व कन्याओं को प्रकृति से बहुत प्रेम है और ये प्रकृति में रहना पसंद करते हैं। इन्हें एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक स्थान की जरूरत रहती है जहां पर ये सुखपूर्वक विचरण कर सकें। तो बात करते हैं कि ये साधना कैसे करनी चाहिए। ये जो साधना है, इस साधना में आपको सुगंधित पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। पुष्प लाल, पीले, सफेद किसी भी रंग के हो सकते हैं, लेकिन सुगंधित पुष्प ही होने चाहिए। अगर आपको सुगंधित पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो एक अभिमंत्रित इत्र आता है, वो भी आप पुष्पों पर छिड़क सकते हैं। जहां पर आप साधना करें वो एकांत स्थान रहे, चाहे आपके घर का कोई कमरा है, चाहे आपके घर का छत है या कोई स्थान है ऐसा गुप्त जहां पे आप कर सकते हैं। पहली बात, वहां पे शुद्धता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और वो स्थान सुगंधित होना चाहिए, तभी ये शक्तियां आकर्षित होती हैं।
आप स्थान को सुगंधित करने के लिए किसी भी सिंथेटिक परफ्यूम का उपयोग ना करें। आपको नेचुरल जो सुगंधें आती हैं, इत्र होते हैं, नेचुरल इत्र होते हैं जो अभिमंत्रित भी होते हैं, आप वो हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। उनका उपयोग आपको जो सामान है उसको और जो आपका कमरा है जहाँ पे आपने साधना करनी है उसको आपको सुगंधित बनाने में करना चाहिए। साधक को लाल पीले कोई भी कलर के वस्त्र पहनने हैं, लेकिन अपने वस्त्रों पर भी इत्र का उपयोग करना है और स्नान करके ही ये साधना करनी है। आप भोग के रूप में मीठा पान, दूध से बनी मिठाई या अपने हाथों से तैयार किया गया हलवा विशेष रूप से इस साधना में रख सकते हैं। और इसमें घी का दिया जलाना है, लेकिन उसमें कुछ चमेली की तेल की बूंदें डालनी है। यदि गाय का घी नहीं है तो इस साधना में आप चमेली के तेल का ही उपयोग करें और शुद्ध तेल ही आपको लेना है। इसमें शुद्धता और सुगंधा जितना उपयोग करेंगे उतनी जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। इसकी सिद्ध माला रहती है, सिद्ध यंत्र रहता है, सिद्ध आसन रहता है, सुगंधित अष्टगंध रहती है, सुगंधित अभिमंत्रित धूप रहता है। ये सब आपको उपयोग में करना है, उपयोग में लाना है। ये आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। और ये साधना आपको 31 दिन की करनी है। कई लोग ये भी एक प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे YouTube पर ऐसे चैनल हैं, किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, कि वो बहुत कम दिनों की साधना बताते हैं, 2-3 दिनों की या 1 दिन की या 11 दिन की, और उनको वो कहते हैं कि सिद्धि भी 3 दिन में हो जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो साधना है 31 दिन की ही मिलेगी, क्योंकि 3 दिन में कुछ भी घटित नहीं होता है। यदि आपको लगता है ऐसा तो वो गुरुजी भी सभी बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं और वो साधना कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है आपको 31 दिन की ही साधना करनी पड़ेगी, 31 दिन की। और 31 दिन में जो भी आपके अनुभव रहेंगे, जो भी आप फील करेंगे, शक्तियों का आप महसूस करेंगे, शक्तियों को, या आपको जो भी अनुभव रहेंगे या आपके जो भी दिव्य स्वप्न रहेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये साधना आपको आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। क्योंकि देखिए, किसी भी दिव्य शक्ति को सिद्ध करने में समय लगता है, इतना आसान नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं होती है। आप बेशक करके देख लीजिए, अगर ऐसा हो जाए तो। मान लीजिए कि अगर आप ये साधना करते हैं तो टोटल आपको ये साधना 90 दिन तक करनी पड़ सकती है। और उसके बाद साधना के जैसे परिणाम रहेंगे, गंधर्व कन्या आपको जब सिद्ध होगी, अपने आप में जो आपके परिवर्तन होंगे वो स्वतः देखते ही बनेंगे। स्वयं आसपास के लोग ही आपको कह देंगे कि आप में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छे आप दिख रहे हैं, या आपके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, या जो भी आपको खुद से महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये गंधर्व कन्या का जब प्रत्यक्षीकरण आप करेंगे, प्रत्यक्षीकरण में कुछ समय और लग जाएगा आपको। जब आप इसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे तो ये साक्षात आपके साथ रहेगी। जो लोग प्रेमिका रूप में करना चाहते हैं उनकी बात है, लेकिन ये तब तक ही आपके साथ रहेगी जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता है। क्योंकि कोई भी स्त्री जिस प्रकार अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार गंधर्व कन्या भी अपनी सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि ये इसमें भी स्त्री तत्व है। स्त्रियां जो साधारण होती हैं उनमें लौकिक तत्व होता है, इनमें अलौकिक तत्व होता है, लेकिन अपनी सौत को कोई भी सहन नहीं करना चाहता।
मान लीजिए आप शादीशुदा हैं तो क्या आप ये साधना कर सकते हैं? बेशक आप कर सकते हैं। प्रेमिका रूप में कर सकते हैं, पत्नी रूप में नहीं कर सकते, मित्र रूप में कर सकते हैं, माँ या बहन रूप में कर सकते हैं। जब आप ये साधना करेंगे तो आपका जो प्रभाव है, चाहे आप ऑफिस में कार्य करते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस है आपका या जो भी है, या आप कोई गायन सीख रहे हैं, कोई वादन सीख रहे हैं, कोई यंत्र बजाना आप सीख रहे हैं या कोई नृत्य शैली सीख रहे हैं, तो उसमें आपका जो प्रभाव है वो बहुत जल्दी लोगों को दिखने लगेगा। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो लोग बहुत जल्दी आपसे प्रभावित होंगे। यदि आप मार्केटिंग में हैं तो भी लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। ये इस साधना के फायदे हैं। इस साधना के करने के नियम भी हैं। नियम हैं कि पहला तो ये है, जब आप साधना करेंगे तो आपके जो आसपास है वो शुद्धता होनी चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, गुरु से दीक्षित होना चाहिए, अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग करना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब आप ये साधना करें तो किसी दूसरी स्त्री के बारे में या किसी लड़की के बारे में कुछ ना सोचें, कोई विपरीत विचार ना आपके मन में आए। मानसिक ब्रह्मचर्य आपका होना चाहिए। नॉन वेज, ड्रिंक, नशा, इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा और बिल्कुल सात्विक जीवन अपनाना पड़ेगा। जितना सात्विक जीवन आप अपनाएंगे उतनी ही ये आपसे बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होंगी और आएंगी, आपको दर्शन देंगी या आपको अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगी। भूमि शयन इसमें करना है, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है इसमें आपने, शांत भाव से साधना करनी है, अपना मंत्र किसी से शेयर नहीं करना है। ये सब नियम रहेंगे इस साधना में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। माँ भगवती आपकी रक्षा करे।